नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान पे। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग वीडियो की क्लासेस के लिए कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी वीडियो एग्जाम में, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। तो अब ये क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन के टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में पहले क्या होता है, एक डेट दे रखी होती है। जैसे यहाँ पे दे रखी है 13 सितंबर, ठीक है, 2014 को कौन सा दिन होगा। इसमें पूछेगा 13 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक तो होता है हमारा इस तरीके का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, दूसरे में हमें एक में जैसे यहाँ पे दे दी 13 सितंबर 1992 को सोमवार था या मंडे था। ठीक है, तो अब हमसे पूछेगा कि बताइए 16 जुलाई 1998 को कौन सा दिन होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, इसी तरीके से और टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक हमारा बनता है कि राम ने आज से 2 दिन पहले जन्म लिया। ठीक है, तो उसकी आयु अब 2 दिन बाद कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक हमारा बनता है कि आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले अगर सोमवार था तो कल के 2 दिन बाद क्या होगा। ये 3 मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके कराऊंगा, बहुत ही बेसिक तरीके से कराऊंगा, शायद ही आपको यहाँ पे और कोई कराएगा। ठीक है, मैं YouTube चैनल से बहुत अच्छा कराने वाला हूँ आपको, जिससे आप एक बार समझें और इसके बाद कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो बताइएगा जरूर, और ना भी आए तो भी बताइएगा। अगर कोई गलती लगे मेरी तो उसको भी बताइएगा, या कुछ चीज समझ में नहीं आए तो वो भी बताइएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के टाइप देख लिए हमने, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठाए होंगे तो वहां पे भी आपको दिखाई दिया होगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखेंगे इसको। जैसे अभी मैंने एक डेट लिखा था 13 सितंबर 2014। ठीक है, 13 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। अब इसको निकालने का एक तरीका यूज होता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस मेथड को हमें पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं विषम नंबर, विषम दिन। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो ऑड डेज के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि विषम दिन क्या होते हैं या फिर ऑड डेज क्या होते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं ऑड डेज या फिर विषम दिन के बारे में। ठीक है, अब हमें अगर ऑड डेज किसी चीज के निकालने हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ऑड डेज निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ऑड डेज अगर मुझसे बोल दे कि 13 दिन के, 13 डेज के ऑड डेज बताइए, ऑड डेज बताएं, तो अब यहां पे आपको कितने बता रखे, 13 दिन दे रखे हैं। 13 दिन में विषम दिन आपसे पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, क्या करते हैं, 13 का 7 से भाग कर देते हैं। 13 का 7 से भाग कर देते हैं, और जो भी आपका शेषफल बचता है, तो आपका यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 5, ये आपका शेषफल बचा, तो वही क्या होते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, यहां से आपको समझ में आई क्या होता है विषम दिन। किसी भी नंबर को अगर मैं 7 से भाग कर दूंगा, जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, आप लोग अपने पास एक कॉपी पेंसिल लेके जरूर रखिए, जिससे मैं अगर कोई क्वेश्चन दूंगी तो आप लोग तुरंत उसको सॉल्व करके देख पाए कि हाँ हम कर पा रहे हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं कि मुझसे पूछ लिए 16 दिन में कितने विषम दिन होंगे।
तो अब आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 16 का 7 से भाग कर देंगे और जो हमारा शेषफल बचेगा वही क्या होगा? हमारे विषम दिन होंगे। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। यही क्या होंगे? हमारे विषम दिन होंगे। ठीक है गाइस, यहां से आप लोगों ने ये समझा। दूसरा अगर मैं कहूं 104 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप इसको भी कैसे निकाल देंगे? 104 से 7 से भाग करके निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 34 और 8, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 हमारे निकल के आ गए विषम दिन। ठीक है, कैसे दिन निकल के आ गए? विषम दिन निकल कर आ गए। ठीक है, अब आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे अगर मुझसे कह दिया 154 दिन के विषम दिन निकालिए, 154 दिन में विषम दिन निकालिए, तो 154 दिन में कैसे निकालेंगे? 5 का 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। तो इसमें विषम दिन की संख्या कितनी निकल के आ गई? 0 निकल के आ गई। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो 7 का भाग लगा रहे थे वो क्यों लगा रहे हैं, इस बात को भी हमें पता होना चाहिए कि हम हर जगह 7 का भाग लगा रहे हैं तो वो क्यों लगा रहे हैं। गाइस आप लोगों को पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, हमें पता है हमारे जो वीक होता है, हफ्ता होता है, उसमें कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। और 7 डेज कंप्लीट होने के बाद हमारे दिन कैसे होने लगते हैं? रिपीट होने लगते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। जो हमारी विषम दिन की संख्या होगी 0 से लेके 6 तक होगी। जो हमारे विषम दिन होंगे वो कहां से कहां तक होंगे? 0 से लेके 6 दिन तक होंगे। ठीक है गाइस, तो आपको इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था? अलग अलग दिन दे रखे थे हमें और उनके हमने विषम दिन से निकाले थे। ठीक है, अगर मुझसे कह दे 365 डेज के 365 दिन में विषम दिन की संख्या निकालिए, 365 दिन में विषम दिन की संख्या निकालिए, तो आप यहां से कैसे निकालेंगे? 365 का क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आपको कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो 1 बचेगा आपका क्या? विषम दिन। ठीक है, तो और आपको एक बात और पता होगी, 365 हमारे डेज क्या होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 ही दिन होते हैं। तो आपको यहां से क्या पता लगा कि एक साल में हमारे विषम दिन कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है गाइस, अब दूसरी बात यह है कि एक होती है हमारी 366 दिन की साल। ठीक है, एक होती है हमारी 366 डेज की साल, 366 डेज की साल। तो अगर मैं बात करूं इसमें तो कितने विषम दिन निकल के आ जाएंगे हमारे? इससे भाग लगा देंगे किसका? 7 से, तो यहाँ पे 2 विषम दिन निकल के आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आपको 2 तरीके की यहाँ पे ईयर्स मिली। एक मिली 365 साल की, 365 दिन की, और एक मिली हमारी 366 दिन की। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमें एक चीज और सीखनी है। जो हमारी 365 दिन की साल होती है, जो हमारी 365 दिन की साल होती है, उसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं गाइस? साधारण वर्ष। और जो हमारी 366 दिन की साल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लीप वर्ष। क्या बोलते हैं गाइस? लीप वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फर्क देखिए। आप सभी को पता होगा कि एक बार जो हमारी फरवरी आती है वो 4 साल में 29 फरवरी आती है। तो वही है यहाँ पे लीप वर्ष भी कितने साल में आएगी? 4 साल में एक बार ही लीप वर्ष होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी का मंथ होता है वो कितने का हो जाता है? 29 डेज का हो जाता है। ठीक है गाइस, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको यहां से क्या बात मालूम पड़ी कि एक साल में अगर हमारे विषम दिन निकालने हो तो कितने निकल के आएंगे हमारे? 1 विषम दिन निकल के आएगा। कब? जब हमारा साधारण वर्ष होगा। अगर हमारा लीप वर्ष होगा तो कैसे दिन निकल के आएंगे? 2 चीजें सीखी हम लोगों ने। एक तो सीखा साधारण वर्ष के बारे में, ठीक है, दूसरा हमने सीखा लीप ईयर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर देख लीजिए एक बार और। ठीक है, साधारण वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे? जिसमें 365 दिन होंगे वो क्या होगी? हमारी साधारण वर्ष। ठीक है, और एक होती है लीप वर्ष। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं।
अब गाइस अगर हमें कोई सन दे रखी हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है मुझे 2015, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, लास्ट की 2 डिजिट लो, लास्ट की 2 डिजिट लो। हमने क्या लिया, 2 डिजिट ली लास्ट की, 4 से डिवाइड करके देखो, अगर ये 4 से पूरी तरीके से कट जाता है मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये हमारी कैसी होगी, लीप वर्ष होगी। अगर नहीं कटता है तो ये कैसी होगी, हमारी साधारण वर्ष होगी। इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो ये हमारा पूरी तरीके से नहीं कट रहा है तो ये कैसी वर्ष होगी, हमारी साधारण वर्ष होगी। अगर मैं बात करूं 2016 की, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है तो ये कैसी वर्ष होगी गाइस, लीप वर्ष होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2020 की, तो ये कैसी वर्ष होगी, लीप वर्ष होगी, क्योंकि हमें यह भी पता है कि हर 4 साल बाद हमारी एक बार लीप वर्ष आती है। ठीक है गाइस, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि 15 साल में विषम दिन की संख्या ज्ञात करें। अगर मुझसे पूछा जाए 15 साल में विषम दिन की संख्या ज्ञात करें, तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? अभी यहां पे मैंने बताया कि 15 साल में 2 चीजें होंगी, कुछ तो होंगी हमारी साधारण वर्ष, कुछ कैसी होंगी, साधारण वर्ष होंगी, और कुछ होंगी हमारी लीप वर्ष। तो आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब यहाँ पे गाइस फाइंड कैसे करेंगे कि लीप वर्ष कितनी है और साधारण वर्ष कितनी है? अभी मैं आप लोगों को सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे भी बात कर लेंगे। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आप लोगों को ये मेथड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक शॉर्टकट सीखने के पहले हमें बेसिक भी पता होने चाहिए हर चीज के कि ये कहां से लिए गए हैं। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालना है। 15 साल में अगर मुझे निकालने हो विषम दिन तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ठीक है, तो मुझे पता है इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगी और कुछ साधारण वर्ष भी होंगी। ठीक है गाइस, तो मुझे क्या करना होता है, जितना ईयर दे रखा हो, मुझे कितना साल दे रखा है, 15 साल, 15 साल का मुझे क्या करना होगा, 4 से भाग कर देना होगा। ठीक है, जो भी हमारा भागफल आएगा, जो भी हमारा भागफल आएगा, भागफल क्या होता है गाइस, जो यहाँ पे आता है, जितने बार जो संख्या कटती है, जो भी हमारा भागफल आएगा वही क्या होगी, हमारी लीप ईयर की संख्या होगी। तो भागफल हमारा कितना आया, 3 आया। ठीक है गाइस, इतनी बात आप लोगों की समझ में आई। भागफल कितना आया, 3 आया। तो हमारी लीप वर्ष कितनी होंगी, 3 होंगी 15 साल में। तो साधारण वर्ष कितनी हो जाएंगी, 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12। 12 क्या होंगी, हमारी साधारण वर्ष होंगी। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हमने निकाला था अभी 365 का 7 से भाग किया था तो कितना निकल के आया था, 1। अब मुझसे कह दिया जाए कि 12 साल में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये बात क्लियर हुई। अब लीप वर्ष में कितने विषम दिन निकल के आए थे, 1 साल में 2 निकल के आए थे। तो 3 साल में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू में 2 मतलब 6 विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो 12 प्लस 6 कितने हो गए टोटल विषम दिन, 12 6 18। यहाँ पे 18 विषम दिन निकल के आए। लेकिन मैंने शुरुआत में क्या बताया था, जो हमारे विषम दिन निकल के आते हैं वो संख्या क्या होती है, 0 से लेके 6 के बीच में होती है, 0 से लेके 6 के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पे तो 18 आ गया, तो क्या करेंगे गाइस, इसको दोबारा से हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 हमारे क्या होंगे, 15 साल में विषम दिन की संख्या होगी। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर मुझसे कहें कि बताइए 25 साल में लीप साधारण विषम दिन की संख्या कितनी होगी, 25 साल में विषम दिन की संख्या निकलवाए।
25 साल में विषम दिन निकाल लोगे, मुझे पता है इसमें कुछ तो होंगी हमारी साधारण वर्ष और कुछ क्या होंगी लीप वर्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, कुछ तो होंगी साधारण और कुछ होंगी लीप वर्ष। तो अब यहाँ पे कितना दे रखा है मुझे 25 दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करूंगा इसमें, मैंने क्या बताया था 25 को 4 से भाग कर दो, जो भी भागफल आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो 6 चौक 24, कितना भागफल आया हमारा 6 आया, तो 6 क्या होंगी हमारी लीप वर्ष। अब इसमें मैंने बताया था एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन 2, तो 6 लीप वर्ष में कितने विषम दिन आ जाएंगे 12, और यहाँ पे कितने बचे 6 में से 19, 19 गुणा 1, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 19 वर्ष में 19 विषम दिन। ठीक है गाइस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 9 और 2 11, 31 आ जाएंगे। 31 का मैं 7 से भाग लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 विषम दिन निकल के आ जाएंगे, कितने साल में 25 साल में। इतनी सी बात समझ में आ रही है गाइस, इनको सिर्फ अभी सॉल्यूशन देख लो इनका, बाकी का सब आप अपने आप डेट और कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। थोड़ा सा लग रहा होगा आपको लेंदी, लेकिन ये सब बेसिक्स है। अगर आप लोगों के माइंड में ये चीजें घुस गई तो फिर आप लोग कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कैलेंडर का उसको छोड़ के नहीं आने वाले। ठीक है गाइस, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है गाइस, इसको हम लोग एक काम और कर सकते थे, हमें पता है यहाँ पे 7 से ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते थे, इसको यहीं पे 7 से भाग कर सकते थे। तो 7 से भाग करता कितना बचता है यहाँ पे 5, और इसको 7 से भाग करता तो कितना बचता है मेरे पास 5, और फिर टोटल कितना आता 10, 10 को 7 से भाग करता तो भी आंसर कितना आता हमारा 3 ही आता। देख रहे हो गाइस, यहाँ पे भी 3 आया है तो यहाँ पे भी 3 आया है। ठीक है, हमें क्या करना था, दोनों का टोटल करके 7 से भाग कर लो या दोनों को अलग अलग 7 से भाग कर लो, आंसर कितना आना है हमारा 3 ही आना है। ठीक है, इतनी बात आती है आप लोगों की समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 साल में विषम दिन की संख्या। ठीक है, 84 साल में विषम दिन निकालने हैं, तो हमें पता है कुछ होंगे साधारण वर्ष, ठीक है, कुछ कैसे होंगे हमारे लीप वर्ष। तो अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालना सीख गए, क्या करना है 4 से भाग कर देना है, कितने बार 21 बार, तो 21 तो होंगी हमारी इसमें लीप वर्ष। 21 में से घटा देंगे कितना बचेगा 63, 63 क्या होंगी हमारी साधारण वर्ष, तो 63 का 1 से भाग करेंगे गुणा करेंगे, और ये 63 निकल के आया 7 से भाग कर देंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ 0, और इधर कितना निकल के आएगा 0। तो हमें पता लग गया 84 साल में विषम दिन की संख्या कितनी आई है 0 आई है। ठीक है गाइस, इतनी सी बात आई समझ में। अब लास्ट है बस, इसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं सीखना है, हम लोग सब कुछ जानते हैं हम। ठीक है, अब हम लोगों को आ गया है, अब देखिए गाइस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और सिखाना चाहूंगा मैं, देखिए तीसरे क्वेश्चन के साथ अगर हम बात करें 100वें साल की, 100 साल में विषम दिन की संख्या, ठीक है 100 साल में विषम दिन की संख्या, तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 100वां साल जो होता है आपको पता होगा, 100 साल की जब हमारी 100 साल कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक शताब्दी बोलते हैं। ठीक है गाइस, और ये क्या होती है अनफॉर्चुनेटली एक ये कैसी होती है लीप वर्ष होती है। ठीक है, तो हमारी ये हमेशा कैसी आएंगी लीप वर्ष आएंगी। तो अब मुझे अगर 100 साल में लीप वर्ष और कैसे निकालना हो, साधारण वर्ष निकालना हो, तो मैं कैसे इसको कैलकुलेट करूंगा, 1 से लेके चलूंगा 2 3 से लेके कहां तक 99 तक कैलकुलेट करूंगा, 100वां इसमें कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये कैसी है लीप वर्ष है गाइस, और मैं लीप वर्ष को अगर इसके साथ कैलकुलेट करता हूं तो इसके क्या करना होगा, मुझे 4 से भाग लगाना होगा। 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा यहाँ पे 19, और ये 6 बार, तो 100 साल में कितनी निकल के आएंगी यहाँ पे, सॉरी 4 बार, कितना आएगा 100 साल में लीप वर्ष हमारी 24 निकल के आएंगी, और साधारण वर्ष कितनी हो जाएंगी बाकी की 76 हो जाएंगी। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आई। इसका 1 से मल्टीप्लाई और इसका 2 से, ये कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया 76 का 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 6, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये भी कितना बचेगा 6, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का 7 से भाग कर देंगे तो 5 विषम दिन निकल के आ गए। अब आपको गाइस बस इतना ही सीखना था,
इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई 100 साल में 5 विषम दिन होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, पूरा चैप्टर समझ में आ गया, आगे कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो अब आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ही हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे कैलेंडर के। बस सिर्फ आपको यही चीज सिखाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया था। अब देखिए गाइस, हमने क्या निकाल लिया 100 साल में, 100 साल में विषम दिन की संख्या कितनी निकाल ली? 5 निकाल ली। ठीक है गाइस, विषम दिन कितने निकाल लिए? 5। अगर मैं बात करूं 200 साल की, विषम दिन कितने निकल के आएंगे? अब देखिए गाइस, 100 साल में 5, 200 साल में कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 10, 5 गुणा 2 कितना आएगा? 10। 10 को 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। 100 साल में विषम दिन की संख्या 5, 200 साल में विषम दिन की संख्या 3, तो 300 साल में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी गाइस? अब इसको देखिए, 5 दिया 15, 15 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो 400 साल में कितनी निकल के आएगी हमारी? 400 साल में निकल के आएंगे विषम दिन 0। ठीक है गाइस, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, 100 साल में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 5, 200 साल में कितनी होगी? 3, 300 साल में कितने होंगे विषम दिन? 1, 400 साल में कितने होंगे विषम दिन? 0। ठीक है गाइस, अब यहां पे आगे देखिए, अब मुझे कोई भी सन दे दे, क्वेश्चन दे दे मुझे कि 2014 में विषम दिन की संख्या निकालें, विषम दिन निकालें, तो कैसे यहां पे कैलकुलेट किया जाएगा? 2014 को अलग अलग फैक्टर किए जाएंगे। कैसे अलग अलग फैक्टर किए जाएंगे? एक तो तोड़ा जाएगा 2000 में और प्लस तोड़ा जाएगा 14 में। ठीक है गाइस, यहाँ पे 2014 कोई भी सन लिखा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2000 को किसमें तोड़ लिया? 2014 में। अब ये होगी 2000 साल और ये कितना हो गया हमारा? 14 साल। तो 14 साल का हमें निकालने का तरीका एक मैंने बता दिया था, अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला जो होता है लीप वर्ष विषम दिन निकालने का, कैसे निकालते हैं हम लोग? x प्लस एक्स अपॉन 4, ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है साल के विषम दिन निकालने का। ठीक है, साल के विषम दिन निकालने का तरीका क्या रहेगा? x प्लस एक्स अपॉन 4। तो यहाँ पे देखिए 200 किसका मल्टीपल है? यहाँ पे 400 का। अगर मैं इसको 200 को क्या लिख दूं? 400 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 14 साल के विषम दिन निकालने हैं। फॉर्मूला लगा दो, कितना है फॉर्मूला? x प्लस एक्स अपॉन 4। यही फॉर्मूला लगाया है गाइस मैंने, यहाँ पे क्या लगाया है? ये फॉर्मूला x प्लस एक्स अपॉन 4। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कितना हो जाएगा ये? इसमें विषम दिन कितने हैं? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा? 0 प्लस 14 का सॉरी 4 का इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे गाइस? हम लोग विषम लीप वर्ष निकालने के लिए क्या लिखते थे? भागफल लिखते थे। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। तो कितना आएगा भागफल? 4 तिया 12। ठीक है, तो ये निकल के आ गए हमारे, ये तो 0 आ गया और ये 7 से कट गया, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 3। तो 2014 में विषम दिन की संख्या कितनी निकल के आएगी हमारी? 3 निकल के आएगी। ठीक है गाइस, इतनी बात थी, समझ में आ गई होगी आपके। नहीं आई हो तो भी बताइएगा, आ गई हो तो भी बताइएगा। ठीक है, अब आगे एक चीज और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नया, जिससे आप लोगों को और सही तरीके से क्लियर हो जाए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे अगर आपको सन दे देता 1992 में आप लोग किस तरीके से विषम दिन निकालते हैं? 1992 में किस तरीके से विषम दिन निकालते हैं? इसको भी आप क्या करते? अलग अलग तोड़ लेते। कैसे तोड़ते हैं यहाँ पे? 1900, ठीक है, सॉरी कैसे तोड़ते? 1600 प्लस 300, 1900 हो गए प्लस 92। ये आपने 3 भागों में इसको तोड़ लिया। कैसे कैसे तोड़ लिया? 1600, 300 और 92। 1600 किसका मल्टीपल है? 400 इंटू में 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 300 में विषम दिन कितने निकल के आए थे हमारे? 1। तो यहां पे कितना रख देंगे? 1 प्लस 92 बट्टे 4। ये मैंने क्या रखा गाइस? फार्मूला रखा। साल के विषम दिन निकालने का क्या फार्मूला था? x प्लस एक्स अपॉन 4। क्या फार्मूला था हमारा?
x प्लस एक्स अपॉन 4, लीप वर्ष निकालने का तरीका। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया फार्मूला। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 0, ये कितना है 1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 प्लस 92 प्लस इसको मैं क्या रखूंगा 4 से जब भी डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या रखेंगे भागफल रखेंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल। तो 4 से यहाँ पे भाग करना है, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, 4 तिया 12, कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना बच जाएगा 2, और इसको अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना बच जाएगा 7 एकम 7, और 7 कितना बचेगा 5। ठीक है, और ये कितना बचा 1। तो यहाँ पे टोटल विषम दिन कितने आ गए 5 और 2 7, यहाँ पे 1 विषम दिन निकल के आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे कितने विषम दिन निकल के आ गए हमारे 1 विषम दिन निकल के आ गए। कैसे आ गए, इनका टोटल हो गया 7 और प्लस 8, 8 को 7 से भाग करूंगा तो कितना निकल के आएगा 1 ही निकल के आया है। ठीक है गाइस, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे मंथ में भी क्या करेंगे, मंथ्स जो है हमारे महीने हैं उसमें भी विषम दिन एक बार कैलकुलेट करेंगे। तो इनके कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन। मैंने बताया था दिन को कैलकुलेट करने में विषम दिन कैसे करते हैं 7 से भाग करते थे, जो शेषफल बचता है वही क्या होते हैं विषम दिन। तो यहाँ पे विषम दिन कितने निकल के आ गए जनवरी में 3 निकल के आ गए। ठीक है गाइस, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फरवरी में, तो फरवरी में कितने होंगे 28 का 7 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, और हमें मालूम है फरवरी 2 की होती है, एक बार 29 की भी होती है, तो 29 का भी 7 से भाग करेंगे। जब हमारी फरवरी 29 की होगी तो फरवरी में 1 विषम दिन निकल के आएगा, और जब हमारी फरवरी कितनी होगी 28 की होगी तो कितने निकल के आएंगे विषम दिन 0। यहाँ पे मतलब क्या है, इसमें कितने दिन होंगे साल में 366, और इसको बोलते हैं क्या लीप ईयर। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट फरवरी के बाद मार्च में कैसे निकालेंगे 31/7 कितना निकल के आएगा 3। मार्च के बाद अप्रैल में कितने 30 दिन 7 से भाग करेंगे तो 2। अप्रैल के बाद मई में कितने निकल के आएंगे हमारे 31/7 3। मई के बाद जून में कितने निकल के आएंगे 30/7 2। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट करनी है। मैं एक दफा और कर देता हूं आगे चल के। ये हो गया हमारा जुलाई में कितने 31 का 7 से भाग करेंगे 3। अगस्त में भी कितने होते हैं हमारे दिन 31 होते हैं, 7 से भाग करेंगे 3 निकल के आएगा। सितंबर में कितने होते हैं 2 दिन 30 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे तो 2। सितंबर के बाद अक्टूबर में कितने 31 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन। फिर क्या आएगा नवंबर कितने का होता है 30 का 7 से भाग करेंगे तो 2 दिन। और ये लास्ट हमारा दिसंबर कितने का होता है 31 का 7 से भाग करेंगे तो 3 दिन। ठीक है गाइस, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेट किए। बस सिर्फ आपको ये दोनों चीजें, एक ये चीज और एक ये, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी का आप लोग कैलेंडर तो हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, बस मैंने ये सब इतना वीडियो जो दिखाया आप लोगों को बना के, वो सिर्फ इसीलिए दिखाया जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये चीजें आई कहां से। जो कुछ चैनल क्या होते हैं शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं, जैसे कह देते हैं कि 100 का याद कर लो 5, 200 का याद कर लो 3, 300 का याद कर लो 1, 400 का याद कर लो 0 विषम दिन। ठीक है, कुछ कहते हैं जनवरी के 3 याद कर लो, फरवरी के 0 और 1 याद कर लो, मार्च में 3 याद कर लो। तो गाइस आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे सब कुछ प्रूफ करके दिखाया है कौन सी चीज कहां से आई है। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आप लोगों को करने हैं अपने एग्जाम के लिए भी तैयारी। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पे